हेलो फ्रेंड्स, आज हम थर्ड सेशन चालू करते हैं ऑटोकैड का। ऑटोकैड के अगले सेशन में हमने देखा था, कुछ एक्सरसाइज वगैरह की थी हमने ट्रिम, ये कुछ ड्रॉ टूल्स वगैरह, मॉडिफाइड टूल्स में। अभी इसमें हम आगे बढ़ते हैं, इसी में आके और उसमें आके ये देखिए, फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या था, वाइट स्क्रीन है, तो इसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा ब्लैक स्क्रीन में। डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में कलर रहेगा, कलर में व्हाइट को चेंज कर दीजिए आप ब्लैक से, और एन अप्लाई एंड क्लोज कर दीजिए, अप्लाई क्लोज ओके कर दीजिए। ठीक है, अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। एरे कमांड वगैरह हो चुका था। अब इसमें आगे आके अपन टेक्स्ट कमांड देते हैं। टेक्स्ट कमांड का यूज क्या रहता है, जब हमको कुछ लिखना होता है तो हम ये टेक्स्ट कमांड का यूज करते हैं। टेक्स्ट कमांड ड्रॉ में जाके टेक्स्ट कमांड, ड्रॉ में जाके टेक्स्ट कमांड, और सिंपली अपन यहाँ टाइप कर सकते हैं टेक्स्ट कमांड प्रॉम्प्ट में, तो उसमें भी टेक्स्ट कमांड आपका खुल जाएगा। उसमें दो तरह के ऑप्शन होते हैं, दैट इज टेक्स्ट कमांड एंड मल्टीपल टेक्स्ट। तो सबसे पहले आपसे स्टार्टिंग टेक्स्ट पॉइंट पूछेगा, यहाँ क्लिक कर देंगे, लेफ्ट क्लिक। हाइट आपसे पूछेगा कितनी हाइट देनी है आपको, 1 देनी है, 2 देनी है। रोटेशन एंगल अगर 0 डिग्री स्ट्रेट में लिखना तो आपका 0 डिग्री हो जाएगा। अगर हम इसी को एंटर करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। अब यहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट लिखिए, ये मैंने टेक्स्ट लिखा और इसको लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो ये कंक्लूड हो जाएगा। सपोज मेरे को टेक्स्ट में एडिटिंग करनी है, सेकंड पोर्शन है इसका एडिटिंग वाला पोर्शन, या हम इसको देखते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, जितना हमको चाहिए उतना, बाकी को हम जाके डिलीट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका क्या रहता है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, लिख लीजिए डीडी एडिट, थोड़ा सा लिखते भी जाए व्यूअर्स आप लोग। जैसे ये क्लिक किया मैंने डीडी एडिट, और इसमें कहीं भी क्लिक किया हमने, और जो पोर्शन हमको नहीं चाहिए हम इसको जाके एडिट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ संजय, SHAARM। अब मेरे को मान लो कि स्पेलिंग इसकी रॉन्ग है, तो इसको ए को कंक्लूड किया और यहाँ डिलीट कर दिया। ठीक है ना, ये अब मेरे को सपोज कोई इंक्लाइन में अगर टेक्स्ट लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, टेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट मैंने ये दिया, हाइट मैंने इसकी सपोज 2 दे दी, रोटेशन एंगल 45 डिग्री पे मेरे को देना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ये चीजें चलेंगी। यहाँ से जाके मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ऐसे संजय। ठीक है, यहाँ पे मेरे को लिखना है, टेक्स्ट एडिट में अपन जाएंगे, एनोवेशन ऑब्जेक्ट, फिर से अगर मेरे को कोई 45 डिग्री का इसमें देना है तो इसमें अलग अलग हम जाके इसको लिख सकते हैं। तो ये सिंपल वाला टेक्स्ट है, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज क्या है कि हर लाइन की अलग अलग आपको एडिटिंग करनी पड़ती है। अगर इसके नीचे मेरे को एक सेकंड लाइन में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको हाईलाइट करते फिर एंटर करूंगा, नेक्स्ट लाइन फिर लिखना पड़ेगा मेरे को। तो इस तरह से आपको अलग अलग लाइन में आपको लिखना पड़ता है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, एंटर, ये देखिए। तो इस तरह से आपको एक लाइन में एक करने, फिर आपको टेक्स्ट अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें डिफरेंट आपके प्रॉब्लम हो जाती है कि हर बार आपको जाके टेक्स्ट कमांड में जाइए या फिर ये करिए। कॉपी करना टेक्स्ट तो कंट्रोल C करेंगे, जैसे कॉपी होता है ऐसे कंट्रोल इसकी कॉपी हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें हाइट भी आपको अगर एडजस्ट करनी, सपोज ये मेरी हाइट है, मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मैंने कोई ये लिया और मैंने इसकी साइज सपोज इसकी इंक्रीज कर दी है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, S टेक्स्ट में जा रहा हूँ मैं, TEXT टेक्स्ट, TEXT स्टार्टिंग पॉइंट मैंने ये दिया, हाइट इसकी 4 दे दी मैंने, 45 डिग्री के बजाय 0 कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने लिख दिया संजय। ठीक है ना, डबल वाई हो गया, इसको मैंने एडिट कर दिया, ये हो गया। अब मेरे पास देखिए ये हाइट अलग है, ये हाइट अलग है, तो इसमें एक मैच प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन आता है, दोनों एक जैसी हाइट और विड्थ के बन जाएंगे, दैट इज MA में मेरे को अगर चाहिए दूसरे वाला भी का भी टेक्स्ट साइज पहले वाले जितने हो जाए तो मैं क्या करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा और इस पर क्लिक करूंगा, ये देखिए दोनों के दोनों अपने एक साइज में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जनरली आगे पढ़ेंगे हैच कमांड में, कोई ऑब्जेक्ट की स्केलिंग करने में आपका टाइम वेस्ट होगा नहीं, तो अल्टरनेटली आप क्या करोगे, आप ये देखिए ये मेरे पास हो गया। अब मैं इसको स्केल कर रहा हूँ, यहाँ क्लिक किया मैंने, स्केल फैक्टर में बेस फैक्टर मैंने ये दे दिया। अब कितना स्केल करना है मेरे को, सपोज इसका 0.5 करना है तो भी इतना हुआ, लेकिन इस हाइट जितना नहीं हो पाएगा ये, तो इसमें ये एक ऑप्शन रहता है। अब इसमें अलग अलग फॉन्ट रहेंगे तो हम उसको ये कैसे मानेंगे कि कौन से फॉन्ट में हमको लिखना है, तो इसके लिए फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट स्टाइल, जितने भी स्टाइल हैं आपको सब फॉर्मेट टूल बार में मिलेंगे, मेनू बार में, सॉरी। ये टेक्स्ट है, ये स्टैंडर्ड दिया हुआ है। फॉन्ट इसमें सपोज बहुत ज्यादा जो फॉन्ट यूज होता है दैट इज टाइम्स न्यू रोमन मैंने दिया यहाँ सिलेक्ट। फॉन्ट स्टाइल रेगुलर मैंने कर दी, या बोल्ड रख देंगे हम, जो भी आपकी इच्छा हो। इनोवेटिव हाइट मैंने दे दी 1, अपसाइड डाउन अगर देना, ऐसा ही उल्टा लिखना तो लिखिए, वैसे जरूरत नहीं रहती इसकी। बैकवर्ड लिखेंगे, इसकी भी जरूरत नहीं रहती है, ये देखिए बैकवर्ड उल्टा लिखेंगे। तो ऑब्लिक एंगल आपको जो भी देना है, अगर 45 देना है तो 45 इंक्लाइन हो जाएगा। ये टेक्स्ट का स्ट्रेट तो रहेगा, लेकिन उसका जो एंगल रहेगा, एंगल को हम टिल्ट कर देंगे, अक्षरों को 45 डिग्री पे टिल्ट कर देंगे। तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। एक तो टेक्स्ट एंगल को आपको करना है, एक जो वर्ड है वो सीधे हैं, लेकिन उनको अक्षरों को हम सपोज 60 डिग्री पे इंक्लाइन करते तो ऐसे हो जाएंगे ये एंगल। मैक्सिमम वैल्यू इसकी देखें कितनी होती है,
देखेंगे कितनी होती है 80 70। तो इसकी वैल्यू को हम इस तरह करते हैं। अब फिर से हम टेक्सटाइल में जाते हैं। टेक्सटाइल ये स्टैंडर्ड मैंने दे दिया, ठीक। फॉर्मेट में गए, टेक्सटाइल में हम क्या है, विड्थ फैक्टर मैंने 70 दे दिया। सपोज इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी, एंटर इनवैलिड ऑब्लिक एंगल, अगर मैं 60 देता हूं तो वो ले रहा है, 70 में नहीं शो कर रहा, 80 इसकी वैल्यू मैं आपको आगे चल के बताता हूँ क्या इसकी वैल्यू रहेगी, वैसे जनरली इसकी 0 ही रखते हैं, ठीक है। अब इसमें न्यू में क्या है, अगर स्टैंडर्ड में है तो आप उसको कोई भी नाम दे सकते हो, नाम दे दीजिए, सपोज संजय के नाम से दे दीजिए, ओके हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप एडिट भी कर सकते हो फिर जाके। अब मैंने टेक्स्ट कमांड दिया, स्टार्ट पॉइंट ये दिया, रोटेशन एंगल 0 दिया। अब यहां से मैंने लिखना चालू कर दिया, ये देखिए अलग अलग फॉन्ट से लिख रहा है, संजय टेक्स्ट न्यू रोमन से ये लिख रहा है, राइट। अब उसके बाद टेक्स्ट एडिट में अगर फिर से आपको टेक्स्ट स्टाइल मैंने दिया, उसमें अगर फिर से एडिटिंग आपको करनी है तो ये देखिए संजय के नाम से एंटर कर दीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट ये दे दीजिए, रोटेशन एंगल 0 ये दिया मैंने। और यहाँ पे फॉन्ट वगैरह हो गए तो फॉन्ट भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे न्यू स्टाइल है आपके टेक्स्ट स्टाइल में मैं जा रहा हूँ, फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट स्टाइल है और ये संजय के नाम से। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर बोल्ड के बजाय, टाइम्स न्यू रोमन के बजाय कुछ और दे देता हूँ, वेरदाना दे देता हूँ, चलिए वेरदाना दे देता हूँ। हाइट इसकी मैं 2 रख देता हूँ, विड्थ फैक्टर भी 2 रख देता हूँ, कितनी चौड़ी रहेगी। और ऑब्लिक एंगल से इट इज 45 डिग्री, इंक्लाइन में अपने को लिखना है। सेट करेंट करना बहुत जरूरी होता है, यस, अप्लाई, क्लोज। अब अगर मैं टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो वो क्या है, उसमें जो चेंजेस आ गए हैं वो चेंजेस के हिसाब से करेगा। फर्स्ट पॉइंट ये दे दिया मैंने, टाइप कमांड, ये देखिए टेक्स्ट में देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट, सेकंड पॉइंट ऑफ टेक्स्ट, ये देखिए इंक्लाइन में वैल्यू आएगी। आपने पिक्चर्स में देखा होगा कई बार इंस्ट्रूमेंट कलर में जब स्टार्टिंग देते हैं, टाइटल्स देते हैं तो कई बार इंक्लाइन लेटर्स में वो शो कर देते हैं। तो ये आपका मल्टी टेक्स्ट के लिए हो गया। टेक्स्ट स्टाइल सेम रहेगी, टेक्स्ट सिंगल टेक्स्ट और मल्टी टेक्स्ट के लिए। टेक्स्ट को हम ड्रॉ में जाके टेक्स्ट आएगा, ये रहेगा सिंगल लाइन टेक्स्ट बोलेंगे। अब आते हैं पर मल्टी लाइन टेक्स्ट में, इसके बहुत फायदे हैं। एम्प्टी एंटर करेंगे, ड्रॉ में जाके टेक्स्ट में जाके मल्टी लाइन टेक्स्ट, फर्स्ट कॉर्नर वो शो करेगा, सेकंड इसमें आप कितना भी लिख सकते हैं, जो भी लिख देंगे, एंटर करेंगे सेकंड लाइन आ जाएगी, फिर एंटर करेंगे थर्ड लाइन आ जाएगी आपकी, ठीक। अब उसमें ये क्या, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। बाय लेयर में जाएंगे तो ये आपका कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन पहले ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कितना कितना ऑब्जेक्ट में करना है। बाय लेयर में जाइए और इसके रंग चेंज कर दीजिए, ये आपको जो भी आप कलर आपको चाहिए वो ले लीजिए। तो इस तरह से आपका हो गया, ठीक है। बाकी सारे ऑपरेशन उसी के अंदर रहेंगे। अब टेक्स्ट एडिट में फिर से अगर आपको चेंज करना है कुछ, इसकी स्केलिंग फैक्टर चेंज करना है तो आपको जाना पड़ेगा टेक्स्ट स्टाइल में, टेक्स्ट स्टाइल में गए, संजय के नाम से गए, इधर से गए ड्रॉ में जाके फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट स्टाइल, ये टेक्स्ट स्टाइल हो गई। अब इसमें विड्थ फैक्टर मेरे को हटाना, ये हो गया 1, ये भी 1 हो गया आपका, इसको हम 0 रख देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब इसके हिसाब से हो गया ये देख, ठीक है। इसमें 3 तरह के कोड भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमको डायमीटर वगैरह लिखना है तो हमारे लिए फाइल लिखना हमारे लिए बहुत मुश्किलदायक रहता है, तो इसमें एक यूनिकोड रहते हैं। जैसे एम्प्टी एंटर करेंगे तो मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए ये है। परसेंट सी लिखेंगे तो क्या दब जाएगा, ये परसेंट सी होएगा तो ये डायमीटर आ गया अपने आप ही, ये अलग से आपको इंसर्ट करने की जरूरत नहीं। इसी तरह परसेंट डी करेंगे तो ये डिग्री आ गया। आपको अगर लिखना 45, फिर इसके बाद लिखना आपको परसेंट सी, सॉरी ये लिखेंगे परसेंट डी, तो ये देखिए 45 डिग्री आ गया। नहीं तो अल्टरनेटली आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका है। अब इसको कलर अगर चेंज करना है तो लेयर में जाऊंगा, जो भी आपको कलर अच्छा लगता है इसमें आप लिख दीजिए, ये 45 डिग्री हो गया, ठीक। इसमें एक और रहता है जो वाइडली यूज होता है, दैट इज एम टेक्स्ट में परसेंट पी जो रहेगा प्लस माइनस टॉलरेंस सिंबल रहेगा। मैकेनिकल वालों पे ये बहुत यूज होता है, फिट्स वगैरह में जब रहता है तो इस तरह के आपके सिंबल देने के काम में। ये हो गया टेक्स्ट के बारे में। इसमें एक लास्ट ऑप्शन और है, मेरे को सपोज एम्प्टी लिखा मैंने और कोई मैंने नाम लिखा, जैसे 1 डे, अपन ने लिखा 2020, ठीक है ना। अब मैं चाह रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट है वो इसकी कॉपी भी हो जाए और मिरर भी हो जाए, तो ये अलग अलग कमांड के थ्रू होगा। अगर मैं इसको कॉपी करूंगा तो क्या करूंगा, यहां से सिलेक्ट कर लिया, यहां पे रखा और ये मेरी कॉपी हुई है।
अगर इसको मिरर करना तो एम आई ऑप्शन यूज करूंगा, सिलेक्ट करूंगा ऑब्जेक्ट को, कोई भी एक डिस्टेंस में मार्क करूंगा, या तो इधर आ जाएगा या फिर उधर उस साइड में। F8 हमेशा अपना ऑन होना चाहिए, या तो इधर आएगी कॉपी या फिर इधर आ जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक ही एक कमांड से दोनों के दोनों ही हो जाए, तो ये जनरली कोई भी ऑटोकैड ट्रेनिंग सेंटर वाला आपको शो नहीं करता, वो मैं आपको बता रहा हूं। मेक टेक्स्ट एक कमांड होता है, याद रखें। मेक टेक्स्ट एक सिस्टम वेरिएबल उसका होता है 0 एंड 1 रहता है। कांस्टेंट क्या रहता है, जिसकी एक वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। और वेरिएबल क्या होता है, जिसकी एक से ज्यादा वैल्यू हो, दो से ज्यादा भी हो सकती है लेकिन एक वैल्यू नहीं रहती। अगर हम 0 की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहां से कर लेते हैं मिरर MI, ये मैंने कर लिया, इसकी वैल्यू रखी। अब ये देखिए मिरर कमांड दिया, लेकिन क्या हुआ, कॉपी हो रही है आपकी। अब इसी में फिर से टाइप करते हैं हम मिरर टेक्स्ट, MIRRTEXT, मिरर टेक्स्ट हो गया मिरर टेक्स्ट। अब इसकी वैल्यू रखिए 1। अब मैं करता हूं MI, सिलेक्ट कर लिया मैंने, फर्स्ट पॉइंट मैंने ये दिया। अब ये देखिए ये मिरर हो रहा है, तो एक ही कमांड से ये दोनों के दोनों हो जाते हैं। तो कई बार हमें उल्टा भी हमको लिखना पड़ता, तो जनरली उसके लिए ये मिरर टेक्स्ट कमांड है। तो ये आपका टेक्स्ट कमांड पूरा हो गया। इसमें एक सिंपल अपन एक्सरसाइज करते हैं, एमटी, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। ये मैंने दे दिया। अब मेरे एक ही लाइन में आ रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसको शिफ्ट करना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक एरो है, एरो को खींच देंगे, अपन एक ही लाइन में ले आएंगे। और पहले अक्षर कैपिटल लिखना है, तो ये आपका कैपिटल हो जाएगा। ये हो गया। अब इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करने, अब मेरे को श्री शिवराज सिंह का नाम मेरे को दूसरे रंग में देना है, तो अपन दूसरे कलर में दे सकते हैं। ये आपका यहाँ हाईलाइटर। अगर इसका हमको इंक्लाइन में करना है तो इंक्लाइन में भी हम कर सकते हैं, लेकिन बार बार उस टेक्स्ट की वैल्यू यहाँ से चेंज करनी पड़ेगी आपको। जो भी आपका एंगल है, एंगल से आपको चेंज करना पड़ेगा, जैसे ये संजय दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। और एडिट करना चाहें तो आप एडिट भी। टेक्स्ट में एक होता है स्पेलिंग चेक करने वाला भी होता है, जैसे उसका एक कमांड होता है, दैट इज स्पेल। स्पेल में कोई आपको एक वर्ड दिया रहता है, आप उसकी स्पेलिंग अगर चेंज या करेक्ट करना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहले हम पहले एक टेक्स्ट लिखते हैं जानबूझ के गलत, स्टार्ट, ठीक है, ये हो गया। हम इसको जाके स्पेल देखते हैं, स्पेलिंग। अब इंटायर डिक्शनरी में ये देखिए स्टार्ट ये करेगा, स्टार्ट ये देखिए ये शब्द वो शो कर रहा है कि ये शब्द होने चाहिए, इसको आप चेंज कर लीजिए, ओके कर लीजिए, क्लोज कर लीजिए, तो ये आपका एक शब्द हो गया। ठीक, दूसरा शब्द हम लिखते हैं क्लोज, CLOOOSE, क्लोज, इतना लंबा क्लोज है। अब इसको सिलेक्ट कर लीजिए, स्पेल एंटर कीजिए, देखिए सामने वाला क्या करता है, क्लोज दे रहा है इसको, ये देखिए चूज दे रहा है, क्लोज दे रहा है, लेकिन चूज शब्द इसकी डिक्शनरी में, हम इसको चूज भी लिख सकते हैं, ये देख चूज जो है, क्योंकि डिक्शनरी में वो चीज है नहीं। अब इसमें थोड़ा सा वर्ड अपन चेंज करके देखते हैं, देखिए अब स्पेल के द्वारा स्टार्ट, ये देखिए क्लोज, ये शब्द आ गया अब इसके पास। अब इसको चेंज कर देंगे तो ये चेंज ऑल में जहां भी है वो हर जगह चेंज होता जाएगा, तो ये आपका स्पेल वर्ड है। टेक्स्ट कमांड बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहां भी हमको लिखना होता है। सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ भी टेक्स्ट कमांड का यूज करते हैं जब हम डायमेंशन को एडिट करना होता है। तो पिछले एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था, जैसे आप एरे कर रहे हैं, आपको लिखना है, तो ये टेक्स्ट कमांड का यूज ही हमको करना पड़ेगा या एडिटिंग के थ्रू करना पड़ेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द हैच कमांड, BH या हैच कमांड है, ये हैच कमांड है, BH भी बोलते हैं, हैच कमांड भी बोलते हैं। अब पर्टिकुलर एरिया है, उसको मेरे को कोई डेफिनेट शेड के द्वारा मेरे को अगर इसमें कंप्लीट करना है, तो उसके लिए दो कंडीशन है। एक मैंने रेक्टेंगल बना लिया, REC। अब मेरे को पर्टिकुलर इसमें कोई एरिया शो करना है, बहुत सारे पैटर्न आपको मिल जाएंगे, तो BH या H प्रेस करेंगे, BH मैंने प्रेस किया, H हो गया। अब इसमें देखिए ये अलग अलग आपके पैटर्न रहेंगे, जैसे एंगल हो गया, ANSI हो गया आपका, ठीक है, और ये आपका हो गया, राइट क्लिक करेंगे, ये आपका हैचिंग हो गया। अब मैं चाह रहा हूं कि ये बहुत दूर दूर है, इसके स्केल फैक्टर मेरे को अगर इंक्रीज करना है, तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगा, स्केल फैक्टर कितना दिया, 1 दिया, मैं इसको कर दूंगा 5 कर दूंगा, ये मैंने 5 कर दिया। अब ये देखिए डिस्टिंक्टली हो गया, और यहाँ से आपको ये क्रॉस करना पड़ेगा।
तो इस तरह से आपकी हैचिंग हो जाती है। इसमें और भी अलग पैटर्न आएंगे। सपोज एक दूसरा पैटर्न मैं कर रहा हूँ, वो अलग पैटर्न से मैं कर रहा हूँ। ये हो गया BH, यहां से गए एंगल के बजाय हमने क्या ये वाला पैटर्न ले लिया, क्लिक किया, कुछ नहीं, यहाँ पर क्लिक करना, राइट क्लिक करके एंटर कर देना और कुछ नहीं करना। अब इसमें ये क्या है कि हम स्केल फैक्टर इनका थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 2 कर देते हैं इसको, ये 2 हो गया, ठीक है ना। अब मैं ये चाहता हूं कि दोनों के दोनों एक एक के ऊपर दूसरा आ जाए, ये वाला पैटर्न इसके ऊपर आ जाए, तो उसके लिए MA प्रॉपर्टी है, पहले ये वाला सिलेक्ट करूंगा, फिर उसके बाद ये वाला सिलेक्ट करूंगा। ये देखिए दोनों के दोनों एक जैसे आ गए, साइज भले ही अलग हो लेकिन पैटर्न एक ही आ जाएगा, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मैच प्रॉपर्टीज। दूसरा होता है कलर के द्वारा, ये तो हो गया अपना फ्रेम के द्वारा हो गया। दूसरा हो जाएगा आपका कलर, या जिसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं, सॉलिड रहेगा, ये ANS35 ये सॉलिड रंग है, ठीक है। अब इसमें जाके कौन सा कलर आपको देना, यहाँ बाई लेयर सिलेक्ट करिए, ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसमें ये क्या BH टाइप करेंगे, सॉलिड में जाएंगे, सॉलिड किया, यहां से लिया, हो सकता है हमको ये कलर पसंद ना, दूसरा कलर अगर हमको देना है तो दूसरा कलर दे सकते हैं, ये कलर हो गया। क्लोज बाउंड्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड। 2 कंडीशन में आपकी हैचिंग नहीं होगी। पहला तो ये है कि अगर कहीं से भी ये ओपन है आपका, ये दिया, यहां दिया, कोई भी सेक्शन है, लेकिन अगर मेरा ओपन है तो ये फिर हैचिंग नहीं करेगा, देख लीजिए। BH करेंगे, ये ले लीजिए AN131, ये देख क्लोज बाउंड्री कैन नॉट बी डिफाइंड, ये देखिए इसमें एरर भी शो कर रहा है, ये देखिए दोनों नहीं मिल पा रहे। अब इसमें ये मैंने जोड़ दिया, अब करके देखते हैं, हो गया, ये देखिए इस तरह से आपका हो गया, ठीक है। अब क्लोज बाउंड्री अलग अलग रहेगी आपकी। सपोज मेरे पास एक ये सर्कल है, दूसरा सर्कल ये है, तीसरा सर्कल मेरे पास ये है, 3 है, तीनों के अलग अलग। अब मेरे को क्या चाहिए, 2 तरीके से अपन हैचिंग कर सकते हैं, या तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं या फिर पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ जो सॉफ्टवेयर रहते हैं ऑटोकैड के, कोई वर्जन रहता है जिसमें प्रॉपर्ली रन नहीं रहेगी अगर आपके कंप्यूटर में, तो जैसे ही आप पिक पॉइंट करोगे पूरा सॉफ्टवेयर क्लोज कर देता है। इसमें प्रॉपर्ली ये शो करता है कि रैम आपकी प्रॉपर नहीं हुई है। तो BH में अपन जाते हैं, BH मैंने क्लिक किया, पिक इंटरनल पिक पॉइंट या सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, पिक पॉइंट करूंगा तो ये पिक पॉइंट हो गया मेरा, ठीक है। इसको जाके एंटर कर देंगे, ठीक है ना। अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में मैं क्या करूंगा, BH अगर है मेरे पास में, कौन सा ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट करूंगा, ये मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, तो इस तरह से आपका बन जाएगा। अब अपन सिंपल सर्कल में देखते हैं, सॉरी रेक्टेंगल में, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, BH पिक पॉइंट और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगा तो भी हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर अगर ये वाला ऑब्जेक्ट आ गया तब देखिए इसमें हो पाएगा कि नहीं। पिक इंटरनल पॉइंट्स अगर मैं यहां से करूंगा तो ये हो रहा, अंदर का नहीं कर रहा। अगर मैं यहां से क्लिक करूंगा तो ये शो करेगा, तो अंदर का पोर्शन क्या फॉलो कर देगा वो जाके, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी हैचिंग का प्रिंसिपल अपना चालू होता है। अब मेरे पास कोई भी ऐसा उल्टा सीधा सेक्शन है, कुछ भी है, ये देखिए आर्क है, आर्क में जाके कंटिन्यू ऑप्शन में अपन जाते हैं, कंटिन्यू ऑप्शन ये दिया, ये हो गया। अब ये देखिए, अभी इसमें मेरे को BH करना है, यहाँ क्लिक किया तो हो रहा है आपका। लेकिन इसके अंदर अगर मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये देखिए ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, तो देखिए BH अगर मैं इसका ये वाला पोर्शन, ये देख क्लोज बाउंड्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यहाँ क्लिक किया तो हो रहा है, यहाँ क्लिक किया तो हो रहा है। अब अगर अपने को बोलते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मैं पूरा सिलेक्ट कर लूंगा तो ये हो गया आपका, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली सिलेक्ट मैं नहीं करता, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में, ये देखिए अगर मैं इस तरह से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता, देखिए पूरा हो रहा है जाके। अब इसको देखिए BH में कर रहा हूं, अब उसमें एंगल वाला दे रहा हूं, ये देखिए यहां मैं दे रहा हूं, ये देखिए इनकम्प्लीट पॉइंट बताएगा वो यहां पे, ये देखिए क्लोज बाउंड्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये हमारे
कुछ हम जैसे एक्सरसाइज करेंगे तो और आपको क्लियर अच्छे से हो जाएगा। फिलेट कमांड हो गया। ड्रॉ कमांड में और क्या बचा है आपका, ग्रेडियंट हो, ग्रेडियंट भी इसी में आता है, कलर में आता है, बाउंड्री भी आती। अब आते हैं अपन बाउंड्री पे। ये रेक्टेंगल मेरा ये हो गया, एक मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया मैंने, इसमें BH किया तो ये आ गया आपका क्लोज बाउंड्री, एंटर हो गया, ठीक है ना। अब मैं इसके बाद से दूसरा रेक्टेंगल में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसके लिए BH अगर मैं ये टाइप करूंगा ये वाला, तो ये देखिए यही करेगा, इसके बाद वाला नहीं कर पाएगा। अगर मैं ये वाली चीज को सिलेक्ट करूंगा तो वो तो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे एक पिक पॉइंट आपका आ जाएगा। अगर मैं BH को पिक पॉइंट को यहाँ कर रहा हूं तो देखिए क्लोज बाउंड्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये बता रहा है क्लोज बाउंड्री के अंदर ही आपका ये होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें एक आता है आपका सॉलिड वाला कमांड आता है। कोई स्क्वायर ऑब्जेक्ट उसको फिल करना है तो या तो सॉलिड से आपको फिल हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ BH कमांड नहीं यूज करें और सॉलिड कमांड से हम किसी को भरना चाहें तो कैसे भर सकते हैं अपन, ये बताएं। सबसे पहले ABCD है, फिल इसका चालू करिए, फिल रहेगा, इसको हमेशा ऑन करिए आप। इसके बाद लिखिए आप सॉलिड। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट ये लेंगे, सेकंड पॉइंट ये लेंगे, थर्ड ये लेंगे, फोर्थ ये लेंगे तो भर जाएगा ये। लेकिन अगर हम सॉलिड में साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं तो ये देखिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट, ये आधा ही भरेगा ये, ठीक। अगर हम सॉलिड को फिल को अगर हम ऑफ कर देते हैं, फिल इज ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा। अब मैं सॉलिड टाइप कर रहा हूं, 1 2 diagonally opposite 3 and that is 4, solid, first point, second point, third point and fourth point, ये देखिए क्रॉस आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को भरा जा सकता है। अब ये देखिए सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो उसको तो पॉइंट देने की जरूरत नहीं, उसको तो ऐसे ही अपन ये जाएंगे BH करेंगे और कोई भी सॉलिड लेंगे, सॉलिड में जाके ये पैटर्न हो जाएगा। ये देखिए यहाँ क्लिक करेंगे, हो गया, भर गया ये। लेकिन क्यों नहीं भरेगा, क्योंकि फिल आपका भी ऑफ चल रहा है, फिल को ऑन करना पड़ेगा आपको, दैट इज फिल को ऑन किया। अब देखिए BH सॉलिड, देखता हूं क्यों नहीं हुआ, ऑन, सर्कल हो गया, BH सॉलिड, यहां से कलर चूज करिए कौन सा चाहिए आपको, रेड चाहिए, और इसको एस्केप प्रेस कर दीजिए, ये आपका पूरा का पूरा फिल हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आइए अपन कुछ एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि बाकी ये सब छोटे छोटे कमांड हैं आपकी, ये तो अपने होते जाएंगे। अब इसमें एक है रिवीजन क्लाउड आता है, जिसको हम बोलते हैं रैप क्लाउड। रैप क्लाउड में कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे वार्निंग टाइप का हमको शो करना पड़ता है, तो इसके लिए रैप क्लाउड का हमको यूज करना पड़ता है। रैप क्लाउड फर्स्ट पॉइंट यदि आप देखिए इसमें अलग अलग है, आर्क है, लेंथ है, ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर के रूप में भी हम ले सकते हैं, कोई भी वार्निंग दी है, ये आपकी रेक्टेंगुलर है। इसमें देखिए आर्क लेंथ सबकी अपोजिट अपोजिट रहती है, आर्क लेंथ भी आपको मैनेज करनी पड़ेगी। रैप क्लाउड, अब इसमें आर्क लेंथ दी हुई है, आर्क लेंथ सपोज 2 है तो मैं इसको कम कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं कोई ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, जैसे ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ, ये देखिए इसे जाके इस तरह से वार्निंग में आप कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं, एम्प्टी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ लिख दीजिए आप डायमेंशन शुड बी इन मिलीमीटर, बी इन mm, अपन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, शुड बी इन मिलीमीटर। तो इसको अपन अगर ड्रैग करते हैं तो ये इसके अंदर ये आ जाएगा, ये देखिए शुड बी इन, यहाँ पे LD कर दीजिए, जो भी आपका स्पेस रहेगा जितना आप देंगे उतने में ये आपका टोटली आ जाएगा। तो ये एक तरह से वार्निंग के लिए यूज होता है ये। दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसमें सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, रैप क्लाउड, CLOUD, रैप क्लाउड। अब ऑब्जेक्ट दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया, पॉलीगोनल दिया, पॉलीगोनल में ये देखिए ये ट्रायंगुलर के रूप में आ गया, ये पॉलीगोनल हो गया, ठीक है ना। सबके अलग अलग आपके शेप रहते हैं। अब अपन आर्क लेंथ को 0 मान के चलते हैं, चलिए देखें इसमें क्या शो करता है। अब रैप क्लाउड ये मैंने दिया, ये दे दिया पॉलीगोनल, ये देखिए ये आपका पॉलीगोनल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया फ्री हैंड या स्टाइल, फ्री हैंड दें तो फ्री हैंड कुछ भी आप ये जैसे बनाना चाहते हैं तो ये भी आपका फ्री हैंड बन जाएगा, इसमें आप वार्निंग लिख सकते हैं।
तो ये जनरली रिमार्क वगैरह के लिए रहता है, वार्निंग वगैरह के लिए रहता है कि ये जनरली सिविल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब हम जाके कोई भी नोट या वार्निंग लिखना होता है, मैकेनिकल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह का शो करने का काम ये करता है। आइए अब कुछ अपन एक्सरसाइज करते हैं। पिछली बार हमने 3-4 एक्सरसाइज की थी, एक्सरसाइज को इसी को कंटिन्यू करते हुए हम इसको किस तरह करेंगे वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। उससे पहले आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि लाइन टाइप को हम किस तरह यूज करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है अपना LT। लाइन टाइप कहाँ पे आएगा? कट। ये देखिए लेयर के अंदर, लेयर का लाइन टाइप भी आएगा, लाइन विड्थ भी। लाइन तो क्या डिफरेंट टाइप्स की लाइंस रहती हैं, उसके लिए करने के लिए हम LT एंटर करेंगे शॉर्टकट, या फिर लोड में जाएंगे। लोड में आपको सपोज ये डॉट वाली लाइन चाहिए आपको, ये सेंटर लाइन वगैरह शो करते हैं, इस पर करिए क्लिक, इसको करंट करना पड़ेगा, ठीक है। करंट करने के बाद ओके कर देंगे। अब अगर L इंटर करेंगे तो ये देखिए इस तरह का शो करेगी, ये शो कर रही है। तो यहां से आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी लाइन आपकी कंटिन्यूअस है, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि हमको स्केल फैक्टर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी देखिए स्ट्रेट लाइन ही शो कर रही है। फिर से अपन देखते हैं LT, ये वाली लाइन, ठीक है। इसको मैंने कर दिया करंट लेयर, ओके हो गया। लेकिन ग्लोबल स्केल फैक्टर इसका ज्यादा है, तो इसमें ग्लोबल स्केल फैक्टर इसका आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा, ओके हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसको कर दीजिए करंट, ओके हो गया। इसमें कर दीजिए जो आपकी कंटिन्यूअस लाइन है ये। अब LTS में आपको चेंज करना पड़ेगा। इसका देखिए कितना कर लेते हैं अपन, 2 करते हैं तो ये देखिए डिफरेंस इसका आ गया। फिर LTS में और कम करना पड़ेगा अपने को, जैसे 2 का है तो 0.5 कर देंगे तो उतनी दूरी पे आपकी सेंटर लाइन आती जाएगी। फिर LTS का फिर एक बार करेंगे तो यह आ जाएगा 0.25 और कम हो जाएगा आपका। ये आपकी डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन के अलावा सेंटर लाइन की अलग इंपॉर्टेंस रहती है। डॉटेड लाइन तो प्रोजेक्शन के लिए होती है। अब मेरे पास अगर दूसरी लाइन मेरे को ड्रॉ करनी है, लोड कर दूंगा मैं, एक समय में एक ही लाइन आपकी हो पाएगी। जैसे सेंटर लाइन के लिए ये सेंटर लाइन है आपकी, ओके कर दिया। इसको आपको करंट करना बहुत जरूरी है। ये जैसे करंट करेंगे, ओके कर देंगे। अब ये लाइन आप ड्रॉ करके देखिए, ये देखिए ये हो गया। अब इसमें क्या हो गया, LTS हमको कंक्लूड करना पड़ेगा, कितना है 0.125 करके देखिए। अब ये देखिए इस लाइन को हमको करंट करना पड़ेगा। ये जो आपकी सेंटर लाइन है इसको करंट कर दीजिए और इसका फैक्टर कर लीजिए 4 या 5 करके देखिए और ओके, ओके प्रेस। ये देखिए सेंटर लाइन, एक समय में एक ही लाइन आपकी एक्टिव होगी। इसमें भी मैच प्रॉपर्टी है MA। अगर मैं चाह रहा हूं ये वाली लाइन दूसरी वाली लाइन भी इसकी जैसी बन जाए, तो बोलते ना जैसे संगति में एक अच्छा इंसान दूसरे के पास बैठे तो वो भी अच्छा हो जाए, तो इस पर क्लिक करिए और दूसरे पे क्लिक करिए। ये सिंबल आएगा आपका पेन का सिंबल जो आप स्क्रीन में दिख रहा है। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट हो जाता, कवर हो जाता। 2-3 तरह की हमारी लाइन्स आती हैं। अब जैसे जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे तो उसके बारे में आपको आइडिया लगता जाएगा। चलिए हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या है, डॉटेड लाइन आ रही है, तो हम इसको क्या कर देंगे, बाय लेयर है, बाय ब्लॉक में आपकी कंटिन्यूअस लाइन आ जाएगी, ठीक है ना। अब ये देखिए बाय लेयर रहेगी। तो हमारे पास कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है, सी ऑब्जेक्ट है और मेरे पास अंदर भी एक होल है। ट्रिम करेंगे, हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब ये इस तरह का आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा इसमें। ये मॉडिफिकेशन आपका हो गया, ठीक है ना। ट्रिम, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब इसको अपन ट्रिम कर दो, सपोज यहां से ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब मेरे पास डायमेंशन ही मालूम, मेरे पास कितने डायमेंशन है, यहां से लेंगे और इस तरह का आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब ये देखिए 3 तरह की लाइन आएगी, सेंटर लाइन आएगी और ये प्रोजेक्शन लाइन। ये लाइन तो सॉलिड ही रहेगी आपकी,
तो सबसे पहले इसको हम क्या कर लेंगे, x के बराबर कर देंगे। अब ऑफसेट कमांड में कौन सा बताया था मैंने, थ्रू कमांड बताया था। थ्रू कमांड में ओ एंटर करेंगे, थ्रू वाला ये वाला पॉइंट हो गया, थ्रू वाला ये ऑब्जेक्ट हो गया, एक बार में ये हो गया। अब इसी को कर लेंगे हम मिरर, क्योंकि दूसरी साइड भी वैसे ही है, क्योंकि डायमेंशन से हमने बनाया नहीं इसीलिए हमको प्रॉब्लम जा रही है। ट्रिम, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक, इसको डिलीट कर दें। अब हमारे पास तीन तरह की लाइंस आ रही हैं। एक तो ये सेंटर लाइन है, ओ ऑफसेट करेंगे, ओ एंटर करेंगे, थ्रू करेंगे, ये हो गया मेरा, ये लाइन हो गई, ये लाइन लिया, ओ ऑफसेट, थ्रू, ऑफसेट कमांड, थ्रू, ये ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया। अब मल्टीपल लेंगे, मल्टीपल में कौन सा आ जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये है, एक ये है। अब बीच की जो लाइन है वो तो आपकी सेंटर लाइन हो जाएगी। सेंटर लाइन में थोड़ा सा एक्सटेंड आपको करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये सेंटर लाइन है, राइट। अब बाकी की दो ये है हिडन लाइन है, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन और ये सॉलिड लाइन है। तो एलटी में हम जाएंगे, हमें दो लाइन की जरूरत पड़ेगी। जैसे पहली तो सेंटर लाइन है, करंट कर दीजिए इनको, इसको सिलेक्ट करिए और यहां से आपकी ये सेंटर लाइन आ गई सेंटर लाइन, ठीक। अब एक समय में अपनी एक लेयर रहेगी तो उसमें ये क्या है, दूसरी हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन है, ये आपकी हिडन लाइन हो जाएंगी। यहां से जाइए और ये आपकी हिडन लाइन हो गई, ठीक है। अब ये रहेगी एलटीएस, इसको कर दीजिए 0.25, ये देखिए ये आपका हो गया। इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट चलता है। ठीक, इस तरह से आपके ऑब्जेक्ट में दो अलग अलग तरीके की आपकी लाइंस वगैरह आ सकती हैं, ठीक। ये आपका हो गया। या फिर इसका दूसरा तरीका भी रहता है, हिडन लाइन को पहले आप एक्टिव कर लें, जैसे ये वाली लाइन है, एलटी कर लें आप, पहले हिडन लाइन कर लें, करंट कर दें, ओके, तो ये वाली और ये वाली लाइन क्या हो जाएंगी, हिडन हो जाएंगी। इसमें एलटीएस अप्लाई कर दें आप, ISO डैश, ओके, ये देखिए ये आपकी हिडन लाइन हो गई, ठीक है ना। बाय लेयर में एलटी में नई वाली लाइन आप ड्रॉ करें, फिर ये आपकी सेंटर लाइन हो गई। इसको लोड करें, ये सेंटर लाइन, और इसको करंट कर दें, इसको कर दें 5, यहां से सेंटर लाइन ले लें, ये सेंटर लाइन हो गई, ओके कर दें। ठीक, इस तरह से हम आगे चल के जैसा भी हो करेंगे हम। अब इसमें कुछ अपन एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं। एक सिंपल एक्सरसाइज है मेरे पास में, ये रेक्टेंगल है 150 बाय 20 का। अब इसमें देखिए ये एक्टिव लाइन है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, लाइन लेयर बाय लेयर कर देंगे अपन, या इसको कंटिन्यूस में अपने को, ये कंटिन्यूस में आ गया, ये कंटिन्यूस में आ गया। ये इसको करंट लेयर कर देते हैं, इसका स्केल फैक्टर 1 कर देंगे, ग्लोबल स्केल फैक्टर भी उतना। अब 20 बाय 150 है, तो यहां से हमको दूसरी तरफ कितना रहेगा, ये 60 डायमीटर, तो लेफ्ट हैंड साइड से 60 डायमीटर हम यूज करेंगे इसको। ये 20 बाय, तो ये लेंथ आपकी है, तो इसलिए इसको एक 20 की हाइट हमको देनी पड़ेगी, 20 बाय 60, क्योंकि 60 का डायमीटर है। तो हमको रेक्टेंगल किस तरह आपको शो करने पड़ेंगे, डायमेंशन डी में जाइए, REC डायमेंशन 20, लेंथ इसकी क्या रहेगी, 60 रहेगी, 20 रहेगी। तो ये हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, ठीक।
अब यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट निकालिए। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद आप इस तरह का सर्कल ड्रॉ करें, ट्रिम कर दें आप, और ये पोर्शन आपका हट जाएगा। यहां से देखिए दूसरा जो रहेगा अप्रोक्सीमेटली 30 का रहना चाहिए ये, तो इसका रेडियस हम 15 दे देते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। अब ये टोटल इसका डायमेंशन आ गया। अब नीचे इसका जो प्रोजेक्टेड पार्ट है वो अपन देखें कितना है। ये दिया है हमारा 150 बाय 60 का, डायमेंशन इज 150 बाय 60 का। देखिए लेंथ से ज्यादा जा रहा है ये देखिए यहां से हम लेते हैं और ये इस पॉइंट पर ये हो जाएगा आपका 60। ये डायमेंशन कितना आएगा, डायमेंशन के लिए सेटिंग करनी पड़ेगी हमको। ये सेटिंग ये शो नहीं कर रहा है, इसलिए डायमेंशन में जाके डायमेंशन स्टाइल में हम करेंगे, मॉडिफाई में करेंगे। और टेक्स्ट इसका अप्रोक्सीमेटली 5 होना चाहिए। सिंबल एंड एरोज 4 कर दीजिए। टेक्स्ट हाइट 5, स्टैंडर्ड फिट में प्रिसीजन दैट इज 0, सेट करंट 124 हो गया, ठीक है। वन 124 ही आ गया, ठीक। तो यहां से REC 124 बाय डायमेंशन इज 124 बाय 60, ये आपका हो गया। ये इसका प्रोजेक्टेड पार्ट है। अब इसमें ये क्या है कि जहां जहां हमको प्रोजेक्शन एक इलिप्स हमने बनाया, कितनी दूरी पे बनाया, यहाँ से 40 का डिस्टेंस ले लिया और यहाँ से 20 का लिया, तो इधर से यहाँ से 20 बाय 30 का एक हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। उसी से आपका अंदाजा लग जाएगा। ये लेंथ हो जाएगी आपकी 30 बाय 20। ये एंड हो गया आपका यहाँ पे। यहाँ से 20 बाय 30 का एक रेक्टेंगल है, इसको हम थोड़ा सा मार्क करने के लिए लाइन को ऊपर खींच देते हैं। एल इंटर ये पोर्शन, ठीक है ना। अब इसको यहाँ से ये ट्रिम कर दीजिए ताकि हमको याद रहे कि कहाँ से कहाँ तक खींचना है। ये हो गया 30 बाय 20, डायमेंशन दैट इज 30 बाय 20, ये हो गया। अब इसकी हमको जरूरत नहीं है, ये लिया ये लिया 30 बाय 20, लेकिन यहां से हमको ऊपर ऑफसेट लेना पड़ेगा 20। देखिए डायमेंशन में यहां से 20 लेना था ऑफसेट। देखिए इनके डायमेंशन कितना है। दैट इज 60। तो यहाँ से ऑफसेट हमको चाहिए, ये लाइन डबल लाइन हमको हटानी पड़ेगी और इसको चाहे तो अपन एक्सप्लोड कर दीजिए ताकि डिस्टेंस थ्रू लेने में आसानी हो जाए हमको। डिस्टेंस ऑफसेट डिस्टेंस कितना लेंगे, यहाँ से 20, यहाँ से 20 लिया, यहाँ से ऑफसेट ले लीजिए कितना है 30 है, ये 30 डिस्टेंस दिया, इधर से इधर 30 है, यहाँ से यहाँ 20 हो गया। तो ये हमारे पास एक ब्लॉक बन गया। अब इधर से हमारे लिए बनाना आसान हो जाएगा, इसको हम ट्रिम कर देते हैं। रेक्टेंगल इसको भी ट्रिम कर दीजिए, तो यहाँ पे ऐसा एक रेक्टेंगल बन जाएगा हमारा, दैट इज इक्वल टू 30 बाय 20 का, डायमेंशन 30 बाय 20, ये आपका हो गया। अब इसकी आवश्यकता हमको नहीं है, ट्रिम 2 बार एंटर करेंगे, ये हो गया आपका। REC यहां से हमको ऊपर बनाना पड़ेगा, जो हम गलती कर रहे थे, 30 बाय 20, ये आपका बन गया। अब इसकी आवश्यकता नहीं हमको, ये हो गया। ये 30 बाय 20 दोनों तरफ हम सर्कल बनाएंगे, उसको ट्रिम कर देंगे, ये हो गया। सी
फ्रेम, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है ना। अब इसमें अपने को हैचिंग करनी है, बी हैच हमको करना है, लेकिन कलर नहीं, हमको कौन सा वाला चाहिए, ENS 131, ये वाला चाहिए। कलर को आपको हटा देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये वाला है तो इसकी स्केल फैक्टर बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि बहुत पास है। स्केल फैक्टर हमने इसका 10 कर दिया, ठीक। एक ये हो गया, BH यहां से लीजिए, वही अपन EN 131 लीजिए, एंटर कर दीजिए। इसका भी है, लेकिन हमारे पास क्या है, मैच प्रॉपर्टी, MA एंटर करिए, ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, ये वाला ऑब्जेक्ट, अब देखिए दोनों के एक जैसे हमारे पास हो गया, ठीक है। अब इस साइड हमको प्रोजेक्शन देना पड़ेगा। ये सेंटर लाइन है, 2 लाइन इसकी प्रोजेक्टेड रहेंगी और 2 लाइन तो यहाँ की प्रोजेक्ट रहेंगी आपकी, है ना। तो क्योंकि हमने डायमेंशन से नहीं बनाया था, एग्जैक्ट डायमेंशन से, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे हाइड हो गई है, ये होगी। तो हम इसको चाहें तो थोड़ा सा शिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसके बीच में ये आ जाए, तो देखिए इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस देखिए डायमेंशन से, ये 4 है। तो हमको क्या है, यहाँ स्विच करना पड़ेगा, STR, ये करके देखते हैं अपन, -4, थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी इसमें देखते हैं कितना होगा, डायमेंशन देखिए, ये हो गया, और ये 0 प्लेस ऑफ डेसिमल, क्योंकि प्रिसीजन वैल्यू हमने 0 रखी। अब इसको 0.1 प्रिसीजन वैल्यू रख के देखते हैं, 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, सेट करेंट, 0.4 हो गया। तो हम स्ट्रेच फिर से करना पड़ेगा हमको, किस डायरेक्शन में हम लेंगे, हम यहां से लेंगे, ठीक। तो यहां से लेंगे 0.4, ये देखिए अब बिल्कुल एग्जैक्ट अपना आ गया, ठीक। ऐसे हमको पूरी ड्राइंग एडिट करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी आपका मिल जाएगा फिर। अब ये देखिए यहाँ से ये सीधी आपकी लाइन आ रही है। अब ये जो प्रोजेक्टेड लाइन है वो देखिए कहीं इंटरफेयर तो नहीं हो रही, नहीं, स्पेस है हमारे पास में। तो ऑफसेट लेंगे, थ्रू लेंगे, ये वाला पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट लिया, लेकिन मल्टीपल नहीं किया हमने। थ्रू में जाके ये लेंगे लाइन, और मल्टीपल पे M एंटर कर देंगे, तो सेंटर वाली लाइन आ गई, ये वाली लाइन आ गई, बस हमें और कोई लाइन की जरूरत ही नहीं है। ये बीच वाली लाइन है तो सेंटर लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ता है, क्योंकि ये अलग जगह आपकी जाती है, ठीक है। अब हमारे पास ये 2 लाइन, एक ये सेंटर लाइन, 2 हिडन लाइन यहाँ की, एक ये जो लाइन है ये तो ऑलरेडी इसके अंदर है ही सही वो। तो हम इसको ये करने के बाद पूरी में हम शो नहीं करेंगे इसको, यहाँ से जाके और इधर यहाँ तक लेके आ सकते हैं। पूरा शो करेंगे मतलब वो क्रॉस कर देगा उसको, इस तरह से हम इसको शो करेंगे। थोड़ा सा गैप हमको ब्रेक करना पड़ेगा, ये देखिए ब्रेक हो गया, ठीक। ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसमें LT एंटर करेंगे, लोड में करेंगे अपन डैश, ओके, करंट, देखिए इसमें ग्लोबल स्केल फैक्टर 1 है, तो अब इसमें 0.25 अपन देख के देखते हैं आता है कि नहीं। रीलोड, अब ये लाइन और ये लाइन सिलेक्ट करेंगे हम, और इसमें दे देंगे अपन, ये देखिए ये वाला पोर्शन आ गया आपका। कंटिन्यूस के बाद कौन सी लाइन आई है, एक हेड वाली आई है, ठीक है। अब इसमें दूसरी जो लाइन है, हम LT जो एंटर करेंगे, लोड में दूसरी वाली लाइन सेंटर लाइन आ जाएगी, 2x वाली, 2x, और इसको कर देंगे करंट, ओके। अब ये वाली जो लाइन है इसको हम सेंटर लाइन बना देते हैं, ये सेंटर लाइन बन गई। अब इसको सिलेक्ट करेंगे LTS, इसको दे दीजिए 2, ठीक है। तो ये अपना काम हो गया, या इससे भी कम आप दे सकते हैं। LTS में हम 0.5 दे के देखें, ये देखिए नहीं, थोड़ा सा ये हिडन लाइन तो शो रही है लेकिन सेंटर लाइन शो नहीं हो रही है, तो सेंटर लाइन अपन ये चाहते हैं LTS 1.5 करके देखते हैं, ये 1.5, सेंटर लाइन भी आ गई और वो भी आ गई। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट आपका टोटली बन जाता है। लेकिन सिस्टमेटिक करेंगे, अगर पूरे तरीके से हम ड्राइंग करेंगे तो फिर नहीं होगा। अब ये हैचिंग है हमारे पास में, लेकिन हैच किया हुआ होना चाहिए, हैच ट्रांसफर नहीं होगा यहाँ से वहाँ,
दोनों को एक हैच कर देगा मैच प्रॉपर्टी के थ्रू, लेकिन इनिशियली आपको हैच तो करना पड़ेगा। ये जैसे ये वाला ये ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया, ऑलरेडी ENS 131 था। इसको एडिट करने के लिए क्या करेंगे, या तो डबल क्लिक करें या फिर हैच एडिट करेंगे, उसका भी वही काम है। अब ये देख पूरा विंडो आपको खोल रहा है। इसमें स्केलिंग में कितना करना है आपको, 10 कर दीजिए। ये देखिए ये 1 है, ये 10 हो गया। क्लोज हैच एडिटर। तो इनकी ये प्रॉब्लम ये पूरी बन। अब ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन अपने को 2 बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। यहाँ से CO करिए और ये पोर्शन हटा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए। तो ये आपकी सेंटर लाइन आ गई। थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड और करना पड़ेगा, ये एक्सटेंशन हो गया। ठीक, अब अपने पास कौन कौन सी हिडन लाइन है, कहाँ से आएंगे हिडन लाइन, पहले ये अपने को शो करना पड़ेगा। एक इस पॉइंट से है लाइन, यहाँ से लाइन है, दूसरी लाइन इधर, तीसरी लाइन इधर। ये तो खैर ऑलरेडी इसी के अंदर है। चौथी लाइन हमारी यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें 4 लाइन्स आपकी आएंगी। ऑफसेट में थ्रू कमांड हम यूज करेंगे। थ्रू कमांड यूज करने के बाद ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। फिर नहीं सॉरी, ऑफसेट कमांड में थ्रू में ये वाला ये लाइन सिलेक्ट करेंगे हम। ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसको एक्सप्लोड करना पड़ेगा X। ओ ऑफसेट थ्रू ये वाली लाइन सिलेक्ट कर ली, यहाँ पे आया। अब क्योंकि अपन ने थ्रू में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट तो ऑफसेट कर लिया मैंने, थ्रू में एंटर कर दिया, ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। फिर मल्टीपल में जाऊंगा, मल्टीपल में ये ऑब्जेक्ट आएगा। ये ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी इसके अंदर है ही वो, और ये ऑब्जेक्ट इधर ये आ गया आपका, ठीक है। इसका कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ड्राइंग के कारण थोड़ा मिसमैच हो गया, इसीलिए ये चीज़ हम इसके अंदर वो चीज़ आ रही है। इसको चाहें तो अपन इसको एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, ये वाले एरिया को यहाँ तक लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सेंटर लाइन कौन कौन सी है, ये जो लाइन है ये वाली, इसको हम थोड़ा एक्सटेंशन करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी बाहर की तरफ निकली हुई है। एक ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन भी थोड़ी सी बाहर है, लेकिन वो इसी के अंदर ढक गई, इसलिए शो नहीं करना पड़ रहा। एक चौथी लाइन अपनी यहाँ से आई है, ठीक है। तो हिडन लाइन कैसे करेंगे, MA प्रॉपर्टी, यहाँ से हमारी ये हिडन लाइन हो गई MA, ये वाली प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी सेंटर लाइन ये हो गई, ये सेंटर लाइन हो गई। यहाँ की 2 हिडन लाइन कैसे आएंगे, MA ये दिए दी इसमें आ नहीं रही क्योंकि विड्थ इसकी बहुत कम हो रही है। तो LTS के द्वारा हम थोड़ी कम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसको कर दीजिए 0.75, ये हो गई है। अब देखिए इसके बीच में आ रहा है। अगर इसको और करेंगे अपन LTS के द्वारा 0.6 कर दीजिए, इसमें और आ गई। तो ये पोर्शन आपका ऐसा आ रहा है। और ज्योमेट्रिकली ये इस तरह से आपका सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो कलर भी दे सकते हैं, इसमें क्लिक करिए, लेयर में जाइए, आप पैटर्न देना, बाय ब्लॉक देना, तो जो भी कलर आपको देना यहाँ दे दीजिए, लेकिन सेम कलर होना चाहिए। यहाँ भी वही कलर होना चाहिए, यहाँ भी ये सेम कलर होना चाहिए। तो उसके लिए ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये हो गया। तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको सेव करते हैं, ड्रॉ एक्सरसाइज, सेव एज, डेस्कटॉप में जाएगा, ऑटोकैड ट्यूटोरियल्स। अब तक की 3 हो गई, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 4, ठीक है।